नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। किसान भाइयों, आज हम बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहे हैं। मोथा, ये जो घास होती है किसान भाइयों, इसे खेती के लिए अभिशाप माना जाता है। ये जो घास होती है किसान भाइयों, पूरी तरह फसल को बर्बाद कर देती है, नष्ट कर देती है। तो इससे हमें कैसे बचना है, कैसे हमें इससे निजात मिलेगी, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। किसान भाइयों, वीडियो पूरा देखिएगा, जल्दीबाजी मत करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आज हमने विषय चुना है और आप पूरा वीडियो देखिए। तो किसान भाइयों, आइए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। और बेल आइकन की जो घंटी होती है किसान भाई, उसे ज़रूर दबाइएगा। उससे ये होगा कि आपको हमारे वीडियो मिलेंगे सबसे पहले, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। तो आइए किसान भाइयों, शुरू करते हैं। किसान भाइयों, मोथा घास की अगर बात करें तो ये 2 से 2.5 मीटर तक की लंबी होती है और इसके जो पत्ते होते हैं उसमें एक नाली जैसा आकार होता है। कुछ दिनों में किसान भाइयों इसके अंदर कुछ फूल से निकलते हैं। और किसान भाइयों, अभी हमने ये जाना कि ये ऊपर से कैसे दिखता है, लेकिन इसको हमको अंदर से भी जानना बहुत ज़रूरी है कि ये किस प्रकार का होता है। अगर नीचे से जड़ की अगर हम बात करें किसान भाइयों, तो इसकी जड़ बहुत रेशेदार होते हैं और कई इसकी जो शाखाएं हैं वो निकली होती हैं। और ये क्या करता है किसान भाइयों कि सारे जो पोषक तत्व होते हैं ज़मीन के, वो ये पूरा ग्रहण कर लेता है। किसान भाइयों, इसका विस्तार जो होता है वो जड़ से ही होता है। और जब हम किसान भाइयों खेत जुताई करते हैं तो वो 2-3 भागों में टूट जाता है और उस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और उस तरह से उसका फैलाव बढ़ते चला जाता है, उससे कई पौधे बनते चले जाते हैं। किसान भाइयों, इसे जड़ से ख़त्म करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आपने कई बार ये अक्सर देखा होगा कि जब आप निराई गुड़ाई करते हैं तो निराई के समय किसान भाइयों क्या होता है कि आप इसे ऊपर से काट देते हैं, लेकिन जब हम दूसरे दिन देखते हैं तो वो पौधा वैसा का वैसा ही ये मोथा का वापस हमें दिखाई देता है। तो इसे हमें जड़ से इसको ख़त्म करना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले किसान भाइयों, हमें क्या करना है कि हमें खुरपी के माध्यम से इसको जड़ समेत निकालना है और इसको हमें कहीं दूर खेतों से ले जाके उसको सुखाकर उसको हमको जलाना है। ये बेहद ज़रूरी है किसान भाइयों, नहीं तो इसके बीज जो है पनपते रहते हैं। ये तो किसान भाई हुआ कि आप अपने हाथों से इसको निकाल कर फेंक सकते हैं, एक ये उपाय है। लेकिन दूसरा जो उपाय है, रासायनिक विधि जो है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि हम मोथा को जो है वो रासायनिक विधि द्वारा कैसे हम इसको नियंत्रण कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये जो मोथा होता है ये बहुत ही खतरनाक खरपतवार है। इसकी जो अंदर की जो जड़ें हैं किसान भाइयों, वो 30 से 45 सेंटीमीटर तक फैली होती हैं। खुरपी से हम निकालते भी हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ अंश इसके रह जाते हैं और ये दोबारा पनपने लगते हैं। किसान भाइयों, जिस खेत में मोथा की जो तादाद है ज़्यादा होती है, उसका आप ध्यान रखें कि बारिश जब होती है तो आप उसके बाद खेत को छोड़ दें, ताकि वो जितना उसको बढ़ना है वो बढ़ जाए, ऊपर आ जाए। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ग्लाइफोसेट 41% की जो मात्रा होती है वो 4 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमको लेना है और 400 से 500 लीटर पानी में हमको घोल बनाकर इसको अगस्त से सितंबर के बीच में इसको हमको जब इसका जो मेथा की जो तीव्र वृद्धि जो होती है वो उसका समय होता है, तो उस समय पर हमको इसका छिड़काव करना है। और छिड़काव जब आप करते हैं किसान भाइयों, तो देखें कि अच्छी धूप खिली हुई होना चाहिए, धूप इसमें पर्याप्त मात्रा में लगना चाहिए। और किसान भाइयों, ध्यान रखें कि फसल में इसको छिड़काव न करें, क्योंकि उसकी फसल में नुकसानदायक ये साबित हो सकता है। तो अगर आप एक चीज़ और भी ध्यान रखें, जब आप छिड़काव करते हैं तो ध्यान रखें कि हवा ना चल रही हो या आजू बाजू कोई आपकी दूसरी फसल है या वहाँ तक इसका छिड़काव ना जाए, तो उससे क्या होगा, फसल को हमारी जो है नुकसान पहुँच सकता है। और आप हमेशा ध्यान रखें किसान भाइयों कि जब भी आप किसी भी कोई भी तरह का छिड़काव करते हैं तो आप हाथों में दस्ताने और मास्क जरूर किसान भाइयों उसका प्रयोग करें। छिड़काव के बाद किसान भाइयों 10 से 15 दिनों में ही पूरी तरीके से
सूख जाते हैं, दोबारा उग रहा है या जमाव हो रहा है, तो आप इसका पुनः इसका आप एक बार फिर से छिड़काव कर सकते हैं। और छिड़काव के बाद किसान भाइयों आप क्या करें कि जो खेत है उसको कुछ दिनों के लिए छोड़ दें। आप देखेंगे कि कुछ दिन के बाद खरपतवार जो है पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। उसके बाद आप जो भी फसल उसमें लगाना चाहें लगाएं, चाहे वो आलू हो, गेहूँ हो, तोरिया हो या कोई भी और फसल जो आप लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसे ज़रूर अपने साथियों को शेयर करिएगा और हमें बताइएगा कि हम आपके लिए और किस तरह के वीडियो लेकर आएँ और आप क्या जानकारी चाहते हैं। और साथ ही हमारे